नमस्कार। 5 राज्यों के चुनावी महा एग्जिट पोल सर्वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ चुके इस वीडियो के अंदर उन 5 राज्यों का सटीक विश्लेषण की किसकी सरकार बनेगी 2021 के चुनाव में। सबसे पहले दोस्तों बात करें पश्चिमी बंगाल के चुनावी महा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो चुका है। फलोदी सट्टा बाजार ने सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई रैली के बाद पश्चिम बंगाल की सर्वे आंकड़े रिपोर्ट जारी कर दी है, जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता के खिलाफ में उनके ही नेताओं ने बड़ी बगावत शुरू कर दी है। कल ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर हुए मैनिफेस्टो जारी के बाद में बंगाल की जनता ने एक बार फिर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और अपनी राय दे दी है। बंगाल के अंदर दोस्तों आप भी ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी जीत रही है। हमारे ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों बीजेपी पार्टी 294 सीटों में से 161 सीटों का आकलन पूर्ण बहुमत के साथ में छू रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई रैली के बाद ममता पर दिए बयानों के बाद में ममता खुद भी बौखलाई हुई है और कल की हुई रैली के बाद में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर बयान देते हुए कहा कि पहले सीपीएम आईएम पार्टी ने उनकी पिटाई की और अब बीजेपी पार्टी के नेता उनकी पिटाई कर रही है, लेकिन वो हारने वाली नहीं है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार करते हुए ममता बनर्जी को उधेड़ कर रख दिया है। जय श्री राम के नारों से शुरू हुई पश्चिमी बंगाल की रैली के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और वहां पर जय श्री राम के नारों के साथ साथ में यह भी बड़ा बयान दिया गया कि ममता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 294 सीटों में से करीब 180 सीटें इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी हासिल करेगी और ममता को इस राज्य के अंदर से विदाई दी जाएगी। अगले दौर में बात करें असम राज्य के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही असम के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद में करीब 17 से 20 बड़े विधायकों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत है। असम राज्य के अंदर हो रहे चुनाव को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की देखने को मिल रही है, उसके बाद में सटीक सर्वे असम का भी सामने आ चुका है कि पिछली सरकार के साथ साथ इस बार की सरकार भी बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी और ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे देश के अंदर दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2021 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी सुपड़ा साफ होती हुई नजर आ रही है। अगले दौर में बात करें केरल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी को स्थानीय पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी जो दावे कर रही है केरला के अंदर, वो दावे बड़े तौर पर केरला के अंदर लागू हो रहे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय पार्टी जो पिछले 15 सालों से अपनी सरकार जमाए हुए, वो बीजेपी को कड़ी टक्कर के बावजूद भी बीजेपी पार्टी उनसे पिछड़ रही है। यानी कि केरल के अंदर बीजेपी पार्टी का सरकार का आना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन एक तरफ से बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को भी खदेड़ा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना पलड़ा और अपने हथियार डाल दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के सामने और ममता के सामने उनके टिकने की बात नहीं बन रही है, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी एएमआईएम पार्टी के नेताओं ने बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया कि ममता को समर्थन दे या फिर बीजेपी को समर्थन दे, अन्यथा उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और पीएम मोदी के साथ में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को उधेड़ कर रख दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को पूरी तरीके से धो डाला है और बयानों पर बयान दे रहे हैं कि ममता दीदी का टाइम खत्म होने की कगार पर है। ममता के अब लौटने का समय आ चुका है और बंगाल की जनता इस बार ममता को उधेड़ कर रख देगी।
खदेड़ा जा रहा है लगातार ममता को लेकर। और ममता बनर्जी भी इस बात की चिंता जाहिर कर रही है कि बीजेपी पार्टी चाह भी रही थी कि ममता इस चुनावी मैदान की रैलियों के अंदर ना उतरे, अन्यथा उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी पार्टी का जो ऑपरेशन चल पड़ा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां लगातार बन रही है, उसके बाद में अब पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी अपना बयान शुरू कर दिया है। अन्य केरल और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में असम और पुदुचेरी के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। तो वहीं भाजपा पार्टी अपनी जल्द बड़ी सरकार बनाएगी और यहाँ तक कि ममता को 294 सीटों पर करीब 161 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों में 40 सीटें मिल रही है। तो वहीं बीजेपी पार्टी 161 सीटें, टीएमसी पार्टी करीब 70 सीटें हासिल कर रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार आज के बड़े भावों की बढ़ोतरी देते हुए ये बयान दिया गया कि करीब आज 10 पैसे के भाव दिए जा रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। और फलोदी सट्टा बाजार का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, जो गांव की क्रिकेट से लगाकर यूएसए के चुनाव पर भी सट्टा बाजार की रिपोर्ट सामने आती है। वैसे ही रिपोर्ट अब पश्चिमी बंगाल के साथ अन्य 4 राज्यों की भी सर्वे आंकड़े जारी कर दिए सटीक विश्लेषण के साथ में। हम दोस्तों जल्द ही पूरा लाइव टेलीकास्ट लेकर आएंगे फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कि बीजेपी पार्टी, टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस लेफ्ट और मुस्लिम बहुमूल्य की क्षेत्र की सीटों पर किस पार्टी का दबदबा हासिल किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अब चुनावी मैदान के अंदर उतर चुकी है सड़कों पर व्हील चेयर के माध्यम से। और ममता के खिलाफ में चुनाव आयोग ने भी जिस प्रकार से एक्शन लिया है, उसके बाद में अब ईवीएम मशीन के जोर पर बीजेपी पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। वहीं ममता के लिए इस बात की भी चिंता है कि ईवीएम मशीन से चले आ रहे वोटों को लेकर भाजपा पार्टी बड़े तौर पर अपनी जीत हासिल करती है। वहीं इस बार के चुनाव में भी ईवीएम मशीनों पर पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर करीब 8 चरणों के अंदर होने वाले चुनाव में ये बड़ी मकसद के बाद में पश्चिमी बंगाल के चुनाव हो रहे हैं। और बीजेपी पार्टी के द्वारा भी मैनिफेस्टो जल्द जारी किया जा सकता है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी ने निशाना साधा है और युवाओं को लेकर जिस प्रकार ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर बयान दिए गए, उसके बाद में भी मैनिफेस्टो का कोई असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस बार के चुनाव में ममता की कड़ी टक्कर के बावजूद भी बीजेपी पार्टी लगातार अपना दबदबा कायम कर रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी ममता बनर्जी ने बयान दिया कि कुछ लालच में आकर नेताओं ने पार्टी से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया और गृह मंत्री अमित शाह देश चलाने की बजाय पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे, जिसको लेकर ममता के इस बयानों पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर ममता की दीदी को खदेड़ दिया। रैली के अंदर ममता का भारी तरीके से विरोध किया जा रहा है और लगातार ममता की रैली में लोग कम आने की वजह से ममता दीदी भी बौखलाई हुई नज़र आ रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जनता से आग्रह करते हुए बयान दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर बाहरी नेताओं का आना पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़े गलत तरीके की बात है। और जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 10 वर्षों से लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीएम आईएम पार्टी को छोड़ टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से लोगों के हित के अंदर बात की है और हिंदुत्व से लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आया है। जय श्री राम के नारे लगने पर ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा चिड़कने पैदा हो रही है, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा भी बना लिया है। जय श्री राम से लगाकर अब पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी इस बात की बड़ी सौगात भी होगी कि मुस्लिम समुदाय के नेता टीएमसी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता
ज़्यादा होने की वजह से लगातार उनको फटकार लगाई जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी बड़ी सौगात की बात होगी। शुभेंदु अधिकारी और ममता के भतीजे को लेकर भी कई बड़े बयान सामने आ रहे कि ममता के भतीजा भी जल्द शामिल होगा बीजेपी पार्टी के अंदर। वही शुभेंदु अधिकारी और ममता के बीच में कड़ी टक्कर के बाद ममता अपना पर्चा वापस लेने की ओर बड़ी खबर सामने भी आ रही है। ममता के खिलाफ में हुई बगावत के बाद में कई बड़े नेताओं ने भी अपना ओपिनियन और चुनावी विश्लेषण भी जारी कर दिया है, जिसकी वजह से ममता के लिए इस बार के चुनाव बड़े अहम चुनाव माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार गिरने की स्थिति में, लेकिन आपको बता दें कि असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चुनावी माहौल पैदा हो चुका है और चुनावी रैलियां भी शुरू हो चुकी है। सटीक विश्लेषण के बाद में काफ़ी ज़्यादा चुनावी मैदान के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली का प्रभाव पड़ रहा है और ममता दीदी खदेड़ती हुई जा रही है। ममता दीदी को धो डालने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान देते हुए कहा कि ममता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इन बंगाल की 294 सीटों पर बीजेपी पार्टी 161 सीटों का महामुकाबला आंकड़ा पार करेगी और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर और टीएमसी देखती ही रह जाएगी। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।